नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे, 1 तारीख, यानी जून का महीना स्टार्ट हो गया है और लग गए मैं अपने कामों में। तो सबसे पहले छत पे से नाश्ता तो बन गया, परवल आलू की भुजिया रोटी, और गई थी छत पे। तो छत पे बस थोड़ा सा हल्का फुल्का से झाड़ू लगा दी। मतलब पेड़ पौधों में सब पत्ते गिरते तो वैसे ही झाड़ू लगा के थोड़ा सा पेड़ में पानी डाल दिए हैं, पौधों में सब में। और चिड़िया को चावल दे के मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा और धूप छां, बीच बीच में कभी हल्के फुल्के बारिश भी, रिमझिम रिमझिम जैसा, कभी झमझमाती हुई बारिश भी हो जा रही है, कभी धूप भी हो जा रही है। यही सब है। तो बस छत पे वही टहल के आ गई थी। फिर कपड़े जो भी थे सबको हमने सर्फ एक्सल में अच्छे से आधा एक घंटा के लिए डाल के छोड़ दूंगी, तो अच्छे से जो भी गंदगी रहती है ना, तो अच्छे से वो फूल जाती है। तो धोने में काफ़ी आसान हो जाता है, हाथों की कम मेहनत पड़ती है। तो मैं मशीन में भी डाल सकती हूँ, लेकिन देखे रही आ ही जाता है पानी, तो लगे हाथ कपड़ा भी धो लेते हैं, 2-4 बर्तन जो भी रहता है, नहाना धोवाना भी हो जाता है। तो बस। और बच्चे सबको छुट्टी मिल गए हैं, खुशी तो घर ही से पढ़ रही है। बच्चा नीतिल तो उसका छुट्टी हो गया है, यानी शनिवार पढ़ा के, और अभी 22 जून तक उसका छुट्टी है। तो अभी तो भाई सोने का मज़ा लेंगे, लेकिन सोने का मज़ा नहीं है। छुट्टी हो गई तो ऐसे आँख खुल जाती है सवेरे सवेरे, मैं आपको क्या बताऊँ। और वरना ऐसे स्कूल रहती है तो रोज़ उसको उठाना पड़ता, रोज़। एक दिन भी ऐसा दिन नहीं जाता कि उसको उठाना हमें नहीं पड़ता। और एक बार नहीं, उसको कम से कम बीच बीच से आके हम उठाते रहते हैं, तब जाके उसकी आंखें खुलती है। और अभी है तो खैर, तो आज तो संडे, तो उसका कोचिंग था, तो सुबह ही जाता है, 6 साढ़े 6 बजे वो कोचिंग निकल गया था जाने के लिए। तो उससे पहले ही उसकी आँख खुल गई थी। और मेरा जो काम था, बिस्तर वगैरह भी खुशी से हो रही थी, तो वो बड़ा वाला जो जिसमें मैं हमेशा रहती हूँ, बताती हूँ, सामने वाला रूम जो प्लास्टिक वाला कूलर है ना, उसमें। तो उसमें बिस्तर नहीं ठीक है, बाकी इस रूम का बिस्तर ठीक कर दिए और उसके बाद झाड़ू लगा लिए। तो बस फटाफट पोछा लगा लेंगे, जब तक मेन डोर धो देते हैं। और दरवाज़ा पे थोड़ी भी धूल मिट्टी के दिन है ना, तो वो धूल मिट्टी तो आती ही जाती ही रहती है। तो बस ऐसे धो दिए। और खुशी जब तक उठ गई थी, बोले कि उठो, तो उठ गई थी। और जब तक फिर पानी आ गया था, तो मैं अपने कपड़े धोने में लग गई। तो बस छत पे आ गई थी, कपड़े डाल देते हैं, वरना खुशी को बोलते तो वो 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, चलो धोए, लगे हाथ डाल देते हैं। और अभी क्या है ना, जो अभी सबको छुट्टी मिला है स्कूल, छोटे छोटे बच्चे हुए या बड़े बच्चे, तो भाई नानी घर कोई आते हैं, कोई दूर रहती हैं जिनके बेटे को, तो वो भी आते हैं। तो जो यहाँ की बहू है वो अपने मायके, यहाँ की बेटी जो यहाँ, तो कितना अच्छा लगता है। सबको छुट्टियाँ मिलती है, तो अपने छुट्टी मनाने के लिए सब मायके सब लोग अपने आते हैं, या कहीं और रिलेशन है तो वहाँ जाते हैं, तो अच्छा लगता है यही सब। और हमारी गला खराब है, पता नहीं क्यों, आवाज़ भारी आ रही, तो नोट कीजिएगा। पूरा गला हमारा दर्द दे रहा है, बोलने में हमें बन नहीं रहे, लेकिन क्या करें। हेलो दोस्तों, गाइस देखिए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे को नमो, अब देखिए, देखो, हेलो, बाय करो तो, बाय करो तो, बाय करो तो, टाटा टाटा, पम करो तो, पम 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 करो तो, पम करो तो, नहीं नहीं, कछुआ को देखने में व्यस्त है। दसू दसू हमको दृश्य दृश्य का है कछू। तो बस मैं नहा के आ गई थी, पूजा का बर्तन धुल ली थी, भगवान का आसन झाड़ के सब भगवान को पूछ के। तो जब तक ये बच्चे, ये देखिए यहाँ के पोता और ये पोती जो राहुल है ना, जिनकी शादी तो उनके भतीजा भतीजी है, तो ये तो बाहर रहते हैं उनके बेटा। तो वही अभी छुट्टी था, तो ये अपने नानी घर आई थी, नानी घर से फिर यहाँ दादी घर। और परी को तो सबको पहचानते हैं, वो
पर ये अपने नानी के घर आई है गर्मियों की छुट्टी में, और ये अपने दादी के घर आया है गर्मी की छुट्टी में। तो ये देखिए सब नहा धोवा के, ये खुशबू है यहाँ की बेटी है, तो सब लोग अपनी गर्मी की छुट्टी में कोई मायके कोई कहीं सब लोग आते जाते रहते हैं। और मैं अपना पूजा कर रही थी, तो हम ले जब तक बैठे हैं पूजा करके आते हैं, फिर जब तक हम पूजा कर रहे थे वो चली गई। बस पूजा कर लेते हैं, और नितिन भी अपना नहा धोवा के रेडी हो गया कोचिंग से आके। तो बस पूजा करने के बाद क्या छत पे का नहीं दिखाएं, तुलसी जी जैसे सूर्य भगवान जी को रोज जल चढ़ाना, तो आज तुलसी पूजा नहीं किया जाता है संडे को, तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हम नहीं तुलसी जी में जल वगैरह चढ़ाते, बस दूर से आरती दिखा देते हैं। और जब तक पूजा करके, मैं पूजा करके आई रही थी, जब तक खुशी को बोल रही थी मैंगो शेक बना देना। तो अभी मौसम चल रहा है मैंगो का, लीची का, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है सीजनली ये सब। और हमारे तो पेड़ में आया ही नहीं इस बार, 2 साल से दवा वगैरह नहीं छीट रहे ना, तो मतलब आम आ ही नहीं रहा, वरना हम लोग का पेड़ का आम मार्केट का मतलब कोई वो नहीं कर सकता है कि हमारा पेड़ का जो खा ले एक बार ना, तो इच्छा बहुत मतलब इतना टेस्टी। मतलब आमों में तो सबसे आम में राजा है जो मालदा आम राजा है, यहाँ मालदा बोलते, पता नहीं आप लोग तो क्या बोलते हैं। तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मार्केट का लाते ना तो उसका स्वाद कुछ अलग मतलब मिलता है मालदा, लेकिन कुछ कुछ टेस्ट मतलब उसका अलग आ ही जाता है। और हम लोग का पेड़ का तो कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अभी तो है नहीं, तो मार्केट से हमेशा 2 किलो 1.5 केजी 2.5 केजी ऐसे लेके आते हैं। तो वही दूध पाउडर हम मंगाए थे अमूल का, वो 1 पैकेट डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से चीनी डाल के, और उसको किसी मिक्सी में ग्राइंड करके बस गिलास में डाल के उस पर से थोड़ा सा मैंगो मतलब आम का थोड़ा सा टुकड़े में काट के ऊपर से सजा देगी, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड आ गया हमारी गर्मा गर्म नाश्ता, रोटी और परवल आलू की भुजिया, और साथ में खुशी बनाई है मैंगो शेक, जो कि सबसे फेवरेट हमारा भी है और खुशी का भी है। कान में बड लगा के गाना सुनते सुनते वो सो गए। ले पी। हाँ आओ। तो सुबह उठने से तो फ़ायदे तो है, 9 बजते बजते मतलब लगभग 9:30 बजते बजते मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी, और जो कि बहुत अच्छा भी है। सुबह उठने से बहुत हेल्थ मतलब शरीर भी ठीक रहता है, लेकिन क्या करें कभी कभी तो हो ही जाता है लेट, लेकिन हमारा तो कभी लेट नहीं होता, इसलिए कि हमें टिफ़िन बनाने की बहुत चिंता रहती है सुबह सुबह, तो बस उसके वजह से उठना ही पड़ता है। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद 10-15 मिनट हम थोड़ा सा रेस्ट भी किए, मतलब आराम किए, उसके बाद आ गई थी कढ़ी बनाने के, जो कि बहुत अलग तरीके से आज बनाएंगे, और काफ़ी टेस्टी बना था। कढ़ी इतनी टेस्टी बनी थी मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस इसमें प्याज, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, गोलकी जीरा का जो बना के रखते वो हम डाल दिए थे, और छोटी छोटी पकौड़ी बना के डाले थे। आज बन रही हमारे घर में कढ़ी पकौड़े। तो खुशी कल ही से बोल रही थी कि हमें कढ़ी पकौड़े खाने थे। ऐसे तो गुरुवार को ज़्यादा बनता है, लेकिन भाई इच्छा जब हो जब खाना चाहिए, मतलब सब तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं बेसन ले ली, इसमें ले ली हूँ 4 चम्मच। और ये लहसुन का मतलब ज़्यादा पानी हो गया था, तो खुशी को बोले अलग कर दो, तो वो डाल दिए। थोड़ा सा फिर से लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और बस कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें 4 चम्मच हमने लगभग मतलब 4.5 चम्मच बड़े चम्मच से उससे हम बेसन लिए, तो इसमें दुगना तिगना पानी पड़ेगा, यानी चौथा मतलब ये एक बड़ा कटोरा कटोरा है ना ये हमारा, इसको जिसको जैसे पूरे भर के पानी, थोड़ा से कम रहेगा, पूरा भर के पानी डालेंगे, क्योंकि बेसन काफ़ी थिकनेस होती है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा ही पानी पड़ता है कढ़ी में। और हींग हमारी ख़त्म हो गई थी, तो बस जीरा, सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, करी पत्ता, ये सब से तड़का लगा देंगे, और फिर जो हम बेसन का घोल बना के रखे हैं वो डाल देंगे। और आपको लगे हाथ चलाते ही रहना है, रुकना नहीं है, वरना क्या होता है ना, बेसन जो नीचे है ना वो लम्स जैसा मतलब थिकनेस हो जाएगी, तो फिर चलाना वो क्या बोलते हैं उसमें वो रह जाता है,
फिर गोल गोल उसमें बेसन जैसा रह जाएगा तो मिल नहीं पाएगा अच्छे से, इसलिए आपको चलाते ही रहना है। और हल्दी हम क्या किए, घोल के थोड़ा सा पानी में डालें, ऐसे आप बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा। तो ये देखिए, ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हम मेथी भी डालते हैं, कितना लोग खड़ा धनिया डालते हैं, लेकिन ये कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। ये हमेशा से जीरा जो डालें ना तड़का में, तो इसलिए जीरा ही ऐसे ही डालते हैं। कितने लोग मेथी, धनिया, काली वाली राई वो सब डालते हैं। तो तुम खुशी को बोले वैसे बनाए, तो बोलिए नहीं ऐसे ही बनाओ, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा। तो ये देखिए, उतना पानी मैंने कम से कम हमने 1 कटोरा में थोड़ा सा पानी कम था, फिर उसको धो के फिर से डाले, और उसके अच्छे से उबाल आ जाए, एकदम पक जाए पूरे कढ़ी, और चलाते ही आपको पूरा मतलब कढ़ी में उबाल लाना है। उसके बाद नमक डाल के और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसलिए नमक ऊपर से डालिएगा ना तो कढ़ी आपको कभी नहीं फटेगी, कभी भी नहीं। कभी कभार तो मैं मतलब भूल जाती हूँ, डाल देती हूँ लगे हाथ, लेकिन ऊपर से डालिएगा ना गैस ऑफ करके भी, तो कढ़ी आपको कभी भी नहीं फटती है। तो बस नमक डाल के हम तुरंत गैस ऑफ कर दिए थे। और ये देखिए, गर्मा गर्म कढ़ी चावल, एक तरफ चावल खुद से बिठा दी थी कुकर में। चलिए आप भी आइए, गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़े साथ में चावल गर्मा गर्म बन गई है। और ये लगभग 12:30 का हमारा वीडियो है दोपहर का। तो खाने के लिए खुशी नहीं थी, सब लोग स्टार्ट मांग रहे थे, तो हमने चलो निकाल ही देते हैं। तो आप भी आइए, गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाइए। और वीडियो का तब तक यहीं एंडिंग करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वैसे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।